सच बताएं तो हम लोगों को राहुल गांधी जी की कोई चिंता नहीं, हम लोगों को कांग्रेस की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये मसला कांग्रेस का नहीं है, ये मसला देश का है। देश का मसला ये ऐसे है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और देश के चुने हुए मुख्यमंत्री जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जिनका भाजपा से संबंध है, वो बार बार एक दावा कर रहे हैं कि देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। देश में अगर राम राज्य स्थापित हो गया है, अभी आप सब लोगों ने रामनवमी का त्योहार मनाया है। मैं मिथिला से आता हूं, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। जब राम राज्य में माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है, तो आज इस मोदी राज में उनके दोस्त की, उनके मित्र की जांच क्यों नहीं हो सकती? एक सीधा सा सवाल है। आपने गलती की, नहीं की, आप सही हैं, विपक्ष आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो जांच करा लेने में क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या? बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के आर्गुमेंट को आप सुनिए। वो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को काम दिया गया। ऐसा नहीं है कि अदानी जी कांग्रेस के राज में सिग्नल पर भीख मांगते थे और अचानक से जो है वो देश के बहुत बड़े पूंजीपति बन गए। मैंने कहा कि ये पूरी लड़ाई एक व्यक्ति को बचाने या एक व्यक्ति को फंसाने की नहीं है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को कोई विशेष लाभ दिया गया है, तो उसका भी जांच करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप बार बार फोटो दिखाते हैं और आप बताते हैं कि यूपीए के जमाने में भी दिया गया, साहब मूर्ख मत बनाइए। सबको पता है कि उनका जो विकास दर है ना, माननीय अदानी जी का, वो पहले सीधा चल रहा था एक रेखा में। अचानक से जैसे इस देश में महंगाई में उछाल आई है ना, वैसे ही उनकी संपत्ति में उछाल आई। ये संयोग है कि प्रयोग है, इसकी जांच आप करा लीजिए। हम बस सवाल पूछ रहे हैं कि 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 के बाद से ही दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है अदानी जी की संपत्ति बढ़ने लगती है। बार बार एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी रहते हैं, सभी दल के लोग रहते हैं, सभी मामलों की जांच करा लीजिए। कांग्रेस के राज की भी जांच करा लीजिए और भाजपा के राज की भी जांच करा लीजिए। यही तो सवाल है ना, इसी पे तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं महाराज। बताइए, मैं प्रधानमंत्री को बहुत गौर से सुनता हूं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री को सुनते थे। जब प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे और काला धन वापस ला करके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, तो उम्मीदें बंधती थी। और उस उम्मीद की हकीकत आज क्या है? कई बार तो बड़ी जोर की हंसी आती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने ही नाम के स्टेडियम में बगल में अमित शाह के सुपुत्र को खड़ा करके परिवारवाद पे भाषण देते हैं। बोलिए आपको हंसी आएगी नहीं आएगी? ये कैसा परिवारवाद है? दूसरे पार्टी में अगर हो रहा है तो परिवारवाद है और भाजपा में अगर हो रहा है तो समाजवाद है। नहीं, जय साहब पे सवाल पूछना परिवारवाद नहीं है। इनका एक मंत्री है अनुराग ठाकुर, अक्सर जो है वो गाली देने के चलते चर्चा में रहते हैं। उनको मंच पे बिठा करके प्रधानमंत्री परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अभी कर्नाटक जाकर के परिवारवाद पे बोल रहे थे। आपको मालूम है कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर हैं। ये परिवारवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, ये बात सच है, लेकिन अपने पॉलिटिकल फैमिली के लिए तो सब कुछ किया है। और अपने अगर पॉलिटिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है तो जेपीसी की जांच करा लेने में क्या दिक्कत है?
यह सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, इस एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप पूछेंगे सी, तो बीजेपी के लोग ए से लेकर के जेड तक बोल देंगे, लेकिन सी नहीं बोलेंगे। सब बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के जमाने में भी अदानी को ठेका मिला, कांग्रेस के शासन में भी अदानी को ठेका मिल रहा है। लेकिन जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जेपीसी की जांच करा लीजिए। जब माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है तो प्रधानमंत्री के दोस्त की जेपीसी से जांच नहीं हो सकती है? बड़े हैं क्या? उन पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं? और अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तब तो ये कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र है खतरे में। और लोकतंत्र अगर खतरे में है साहब, तो सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरे में नहीं है। देश में कोरोना महामारी जब आया ना, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई। देश में जब कोई समस्या पैदा होती है ना, तो उसका शिकार हर कोई होता है। इसीलिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, खास करके ईमानदार कार्यकर्ताओं से, कि आप एक विचारधारा को मानते हैं कि आपका राजनीतिक चुनाव, आप एक पार्टी के समर्थक हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव, आप प्रधानमंत्री जी का समर्थन करना चाहते हैं, ये आपका राजनीतिक चुनाव है। लेकिन देश के नाम पर बेईमान दोस्त का बचाव करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। आप चौक चौराहा खड़ा होकर के कल तक देश के लिए लड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला साहब क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते, कि देश के नाम पे वोट लेकर के आज चौक चौराहा आपको अपने बेईमान दोस्त को बचाने के लिए बोला जाता है। किसी भी भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता के लिए अदानी के बचाव में खड़ा होना कोई जरूरी नहीं है, ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी बेईमानी किया है, बेईमान बेईमान होता है। तेरा बेईमान और मेरा बेईमान क्या होता है? बेईमान बेईमान होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि जिन लोगों पे आप आरोप लगाते। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भीतर और देश के बाहर देश विरोधी शक्तियां इकट्ठा हो गई। आप सब गुजरात के लोग हैं, गुजरात का हमारा एक पुराना दोस्त है, जैसे ये लोग बगल में बैठे हुए हैं ना, वो पहले बैठता था बगल में, और सब भाजपा के नेता उसको देशद्रोही कहते थे। अभी वो वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो गया है, सारा केस उसका खत्म हो गया है, वो एमएलए हो गया है, और हो सकता है सब कुछ ठीक रहा ना तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी हो जाए। तो आप बताइए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता पान की दुकान पे उसको कल तक देशद्रोही कह रहे थे, पटेल आरक्षण मांगने के चलते उसको जातिवादी कह रहे थे, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल रहे थे, वो साफ हो गया, धुल गया, वो सारे दाग उसके समाप्त हो गए। दिल पे रख करके हाथ पूछिए, खुद से ये सवाल पूछिए कि जो बात आज बीजेपी के द्वारा कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे साहेब, मुख्यमंत्री थे आप, भ्रष्टाचार मिटाते मिटाते प्रधानमंत्री बन गए। बताइए गुजरात में भ्रष्टाचार मिट गया है? अगर कोई मुझे प्रमाण के साथ कह दे कि गुजरात की भाजपा राज में भ्रष्टाचार मिट गया है, तो पब्लिक लाइव छोड़ दूंगा। बोलिए, अपने अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, सवाल पूछिए। और जब सवाल पूछिएगा ना, तो ये भी प्रश्न पूछिएगा मन में कि क्या इस देश को गांधी ने जान गंवा करके, सरदार पटेल ने जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करके, भगत सिंह फांसी के झूले पे चढ़ करके इसलिए हमारे हाथ में सौंपा है कि हम देश की भक्ति करते करते प्रधानमंत्री के दोस्त की भक्ति करने लगेंगे, उसकी चोरी और उसकी बेईमानी को सही साबित करने लगेंगे। और जब उस पर सवाल पूछा जाएगा तो प्रश्न का जवाब देने की बजाय आप इधर उधर की बात करेंगे। विपक्ष कह रहा है जेपीसी जेपीसी, बीजेपी कह रही है ओबीसी ओबीसी। बताइए ओबीसी कहां से आ गया? मैं एक प्रश्न आप सब लोगों से पूछता हूं कि जब हम लोग बोलते हैं
और साफ साफ बोलते हैं, कोई घुमा फिरा करके नहीं बोल रहे हैं। हमारी किसी भी बात में या हमारे नेता की, राहुल गांधी के किसी भी बात में किसी भी समाज के लिए कोई अपमानित भाषा नहीं होती है, कोई अपमानित भाषा नहीं।